गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने बात करी थी आपकी एससीपी और सीसीपी जालक के संकुलन क्षमता। आज हम बात करेंगे आपकी अंतःकेंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले आपको मैं एक घन बनाती हूँ। मैंने एक घन बनाया है। तो आपका जो अंतःकेंद्रित होता है इसमें क्या होते हैं आपके 8 परमाणु। तो क्या होते हैं आपके कॉर्नर में होते हैं, कोनों में होते हैं। एक परमाणु जो होता है आपके इसके अंतःकेंद्र में होता है, वही आपका क्या कहलाता है, अंतःकेंद्रित घनीय जालक। इसी की हमने क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। ये बनाया है आपका। अब सबसे पहले मैं इसमें आपका ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ, ट्रायंगल EFD ले लेती हूँ। ये आपका एक समकोण ट्रायंगल है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका FD जो होगा ये आपका विकर्ण बन जाएगा, जिसको मैंने B से डिनोट करा है। ED को मैं A से डिनोट करूँगी, EF को मैं A से डिनोट करूँगी। तो आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर FD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका EF का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी जगह पे वैल्यू रख दो। FD को किससे दिखाया है, B से, तो ये हो जाएगा आपका B का स्क्वायर। EF को आपका A से दिखाया है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर B स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √2A। यहाँ से आपकी क्या निकली है, B की वैल्यू निकली है। अब हम ट्रायंगल क्या लेंगे, आपका AFD लेंगे। तो ले लो आप ट्रायंगल AFD। इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो AF है इसको मैंने C से दिखा दिया है, जो आपका AD है इसको मैंने A से दिखा दिया है। FD जो है इसको B से डिनोट करा है, तो B की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई है। ठीक है, तो इसमें भी लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ये AF विकर्ण बन जाएगा आपका, तो AF का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो। AF की जगह पे कितना हो जाएगा आपका C, ये हो जाएगा C का स्क्वायर। AD की जगह पे कितना हो जाएगा आपका A का स्क्वायर प्लस FD को किससे डिनोट करा है, B से, तो B की वैल्यू आपकी कितनी आई है √2A। तो यहाँ पर रख दो आप √2A का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस √2A का होल स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब C स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर। फिर स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका √3A। यहाँ से आपकी क्या निकल गई है, C की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, ये आपका एक विकर्ण बनना है। इस विकर्ण में क्या आपके 3 ट्रायंगल, 3 गोले हैं। तो इसकी त्रिज्या मान लो आप R, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या R, यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या R, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी R हो जाएगी। तो इस डायगोनल की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4। तो कितना हो जाएगा आपका 4R। C इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये मैंने C से दिखाया है, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4R। तो लिख दो आप C इक्वल टू 4R। ठीक हो गया। C की वैल्यू कितनी आई आपकी √3A, तो यहाँ पर रख दो C की जगह पे √3A इक्वल टू 4R हो गया आपका। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4R अपॉन √3। यहाँ से हमारी A की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, अंतःकेंद्रित घनीय जालक की आपकी संकुलन क्षमता निकालनी है। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगा दो आप। क्या होता है संकुलन क्षमता, इसको आप पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हो। Z इंटू, ये आपका क्या है, एक गोला मानते हैं, और गोले का आयतन कितना होता है आपका 4/3 πr³ अपॉन घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है आपका A³ इंटू 100। अब अंतःकेंद्रित है, तो अंतःकेंद्रित के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, Z की वैल्यू निकालना बताती हूँ आपको। ये कोने पे है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 1/8 करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ये अंतःकेंद्रित पे है, तो 1 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा 1।
1 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, तो यहाँ पर रख दो जेड की वैल्यू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4r/3 का क्यूब कर दो इंटू 100 कर दो। अब इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ऊपर आ जाएगा आपका 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का क्यूब। ये कितना हो जाएगा आपका 64 आर क्यूब अपॉन √3 का भी करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3√3 इंटू 100। ठीक है, आर से आर क्यूब आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा आपका 8 इंटू ये ऊपर चले जाएगा 3√3 इंटू पाई की जगह पे वैल्यू रख दो 22/7 होता है। नीचे क्या बचा आपका 64 और ये 3 बचा आपका, सॉरी ये 3 बचा आपका इंटू 100 कर दो। 8 से कट गया आपका 8 बार। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3√3 इंटू 22/8 इंटू 2100। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 68%। ये तो निकल गई आपकी अंतःकेंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता। अब हम निकालते हैं सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। अब मैं बात करूंगी आपकी सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। अब आपको पता है कि जो सरल घनीय जालक होता है इसमें क्या होते हैं आपके कॉर्नर पे क्या होते हैं परमाणु प्रेजेंट होते हैं, और जो ये क्या होते हैं आपस में आपके कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये जो 2 गोले बनाए हैं इनको मैंने यहाँ पर एक अलग से बना दिया है आपका। ठीक है, तो अब हम इसकी संकुलन क्षमता निकालते हैं। अब जो घन के कोर या भुजाएं हैं इसको मैंने ए मान लिया आपकी, तो मैं लिख लेती हूँ घन के कोर व भुजा की लंबाई इक्वल टू ए मान लिया मैंने। ठीक है, और जो आपके ये गोले हैं इसकी त्रिज्या को मैं आर मान लेती हूँ। पूरा आपका ए है, मैंने इसका रेडियस कितना मान लिया आपका आर मान लिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए, ये पूरा आपका ए है। ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कितने आ रहे हैं 1 और 2, तो कितना हो जाएगा ए इक्वल टू आप 2r कर दो, तो ए इक्वल टू 2r आ गया। अब मैं क्या करूँगी इस घन का आयतन निकालूंगी। घनीय कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा आपका ए क्यूब होता है घनी कोष्टिका का आयतन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2r, तो यहाँ पर रख दो 2r का क्यूब कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 8r क्यूब आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब आपको पता है कि अब हम संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगा देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है हमें, क्या होता है जेड इंटू ये गोला है तो इसका कितना हो जाएगा पाई आर क्यूब अपॉन ए का क्यूब इंटू 100 हो गया। अब सरल घनी एका कोष्टिका है तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 1 आ जाती है, तो 1, क्योंकि इसमें आपके परमाणु कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ओनली आपके कॉर्नर पे होते हैं, इसलिए इसकी कितनी होती है 1, 8 कॉर्नर है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। सेट कैंसिल तो कितना आ जाएगा आपकी 1 परमाणु, तो जेड की जगह पर कितना रख दोगे आप 1 रख दिया मैंने इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब की जगह पर कितना रख दोगे आप 8 आर क्यूब का क्यूब कर दो इंटू 100, सॉरी ये 2r का क्यूब करके आपका 8r क्यूब आया, तो इसकी
क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 8r³ हो जाएगा। अब r³ से r³ कैंसिल कर दो, फोर से इसको कैंसिल कर दो 2 बार, तो कितना आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका पाई 3 इंटू 2 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका पाई अपॉन 3 2 जा 6 इंटू 100 कर दो। पाई की जगह पे वैल्यू रख दो आप 3.14 इंटू 100 अपॉन 6 करोगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 4 अपॉन 6 आ जाएगा। 6 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 52.33 आ जाएगा, या मैं इसको लिख सकते हो आपका 52.4%। तो आपकी सरल घनी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कितनी आ गई आपकी 52.4%।